जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 सितंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है अनंत चतुर्दशी व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि अनंत चतुर्दशी व्रत है और इसका बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका मिल जाए तो आप लोगों को तो पीपल के पत्तों पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ शिव पुराण में लिखा है कि इस दिन पीपल के पत्ते पर राम लिखकर उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अगर शनिवार का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय। तो दोस्तों, शनिवार अनंत चतुर्दशी के दिन इस पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यह उपाय ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय ना किया हो। तो दोस्तों, आपके पास एक मौका बचा हुआ है, जो कि 6 सितंबर 2025 शनिवार अनंत चतुर्दशी के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस पीपल के पत्ते वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, लेकिन आपने इस उपाय को भाद्रपद शनिवार अनंत चतुर्दशी को इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों को के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस भाद्रपद महीने की शनिवार अनंत चतुर्दशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, भाद्रपद महीने की शनिवार अनंत चतुर्दशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और हम उपाय को कर और समस्या क्यों ना चाहे चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि यह समस्या क्यों है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है फल हमें मिलता ही मिलता है। लेकिन फिर उस दिन जो हमने इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत ही जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत बड़े दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए आगे हम आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय हमें इस शनिवार अनंत चतुर्दशी पर हमें कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसको पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, यह पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं, माँ बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की मनोकामना है, खुद के दुख और परेशानी है जो कि
वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर घर में से कोई ऐसा है जो पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए भी कोई एक मात्र या माता या बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, वह यह उपाय कर सकता है। अगला प्रश्न आता है कि वह है कि इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। तो देखो, इस उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी प्रदोष काल में कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को करने, तो यह उपाय आप सुबह करेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा और प्रदोष काल में करेंगे तो भी अच्छा होगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगली जो महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करें। शाम के समय आपको प्रदोष काल के समय यह उपाय करना है। प्रदोष काल शुरू होता है शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। आप यह उपाय शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे से लेकर 7 से लेकर 8 के बजे के बीच में कर सकते हैं। जितने भी हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी। शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा। जब शनिवार को आप इस छोटे से उपाय को करोगे तो देखिए, आज की यह वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, जगत जननी माँ जगदम्बा का शनिवार को पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि शनिवार में संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन में बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाएंगे। तो बहुत कम समय में आपके शत्रु, आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा अगर आप शनिवार को इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। आप देखिए, आज का जो समय है कलयुग का समय है और कलयुग के एकमात्र देवता जो अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं वह स्वयं है संकट मोचन हनुमान जी। और संकट मोचन हनुमान जी का पूजन अगर आप शनिवार में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय अगर आप शनिवार को या किसी भी दिन कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, ये किसी भी तरह से आपको परेशान करने का अभ्यास कर ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आपके शत्रु ने आप पर कोई तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वो किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर आप तक पहुंच गया है तो कोई भी ब्लैक मैजिक तुरंत हट जाएगा। जब आप इस छोटे से उपाय को शनिवार को करेंगे, देखिए उपाय छोटा है लेकिन महादिव्य उपाय है। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है। पीपल में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है, इसका पूजन करने से शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और पीपल का जो पत्ता है, इसका उपाय शनिवार को करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं ये बुरी तरह परास्त हो जाएंगे। ये उपाय स्त्रियां पुरुष सभी कर सकते हैं। शनिवार अनंत चतुर्दशी के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर पीपल का पत्ता ले आए। गिरा हुआ जो पत्ता है वो आप ले ठीक है ना। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि शनिवार अनंत चतुर्दशी के दिन पीपल के पेड़ से कोई पत्ता हम नहीं तोड़ते हैं। आपको लेना है एक पीपल का पत्ता और शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे।
पहले, जिससे कि धूल मिट्टी पीपल के पत्ते पर हो तो वह हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव करना है। फिर पीपल के पत्ते को कपड़े से पोंछकर उसे साफ कर देना है, बिल्कुल सूखा लेना है। अब लेना है आपको थोड़ा सा सिंदूर, जो कि केसर वाला सिंदूर आता है, जो हम संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाते हैं। वह केसरिया सिंदूर आपको लेना है। थोड़ा सा जल डाल के गीला कर लेंगे और इसी सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। अब किससे लिखेंगे? माचिस की तिल्ली से लिख सकते हैं। किसी भी तरह से आपको भगवान राम का नाम आपको इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया। एक आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है और एक कोई भी मिठाई लेनी है। यहाँ पर आप बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं, इमरती का प्रसाद ले सकते हैं। अगर इमरती का भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यह हनुमान जी को बहुत अधिक प्रिय है। अब ये सारी चीज़ें लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हनुमान जी के सामने दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद जो पीपल का पत्ता है वो आपको हनुमान जी को अर्पित करना है, जिस पर आपने प्रभु श्री राम का नाम लिखा है, वहाँ चढ़ाना है। और जो भोग लेकर आप आए हैं वह हनुमान जी को आपको भोग लगा देना है। फिर आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी, संकट को हरने वाले, मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी दूर कर दीजिए। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से प्रार्थना करनी है। इसके बाद 108 बार जय श्री राम का आपको जयकारा लगाना है। अगर हो सके तो आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आप शनिवार के दिन करें तो बहुत अच्छी बात है ये उपाय, नहीं तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय बजरंगबली।